हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 आरबीएससी और सीबीएसई का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी। देखिए, व्हाट इज क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किसे कहते हैं। धरती पर 10 लाख से ज्यादा जीव प्रजातियां हैं। 1.4 मिलियन एनिमल या 1.8 मिलियन एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं जानवरों की, एनिमल्स की या प्लांट्स की स्टडी करना शुरू करते हैं तो जिंदगी बीत जाएगी, प्लांट्स या एनिमल्स खत्म नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में साइंटिस्ट के सामने भी यही चुनौती थी कि जानवरों का या प्लांट्स की स्टडी की तो कैसे किए जाए या उसके लिए एक सिस्टम किस टाइप का डेवलप किया जाए। तो यहां पर एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें हम जानवरों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं या प्लांट्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हर ग्रुप कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के हिसाब से बटा हुआ होता है, समानताओं असमानताओं के आधार पर। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें बर्ड्स की, BIRDS बर्ड्स, अगर हम पक्षियों की बात करें तो हर वो जीव जो परयुक्त होता है, जिसकी हड्डियां खोखली होती है, हवा में उड़ सकता है, वो बर्ड्स के अंदर आ जाएगा। तो ये बर्ड्स क्या है, एक ग्रुप है जिसके अंदर तोता, मैना, चील, कौवा वगैरह सभी आ जाएंगे। तो ये चीज होती है वर्गीकरण में विभिन्न वर्गों में जीवों को बांट दिया जाता है। अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के जनक हैं वो है कैरोलस लीनियस। तो यहां पर वर्गों में बांटने से पहले तो वैज्ञानिकों के सामने सवाल था कि धरती पर जीव होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, जीवों को बांटा जाए तो कितने प्रकारों में बांटा जाए। तो यहां पर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में सबसे बड़ा वर्ग जो माना गया, सबसे बड़ा जो टैक्सॉन माना गया वो था किंगडम। धरती पर कितने किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को बांटा गया देखते हैं। सबसे पहले आया डबल किंगडम सिस्टम या टू किंगडम सिस्टम खुद महान कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं। कैरोलस लीनियस सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक लिखी थी। 1.4 से 1.8 मिलियन एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज का इन्होंने नोमेनक्लेचर किया है, उनको नाम दिए हैं, साइंटिफिक नेम दिए हैं। तो कैरोलस लीनियस कहते थे कि धरती के ऊपर दो ही टाइप के जीव होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो प्लांट, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, दूसरे प्लांट्स या जानवरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, वो है एनिमल्स। सीधी बात थी, लिमिटेड क्लासिफिकेशन था, ज्यादा लंबा चल नहीं पाया, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक थे। सबसे पहली कमी थी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम के बारे में कोई बात नहीं की गई। धरती पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन्हें भी प्लांट्स ग्रुप में रख दिया गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, तो इसे अमान्य कर दिया गया। इसके बाद आते हैं अर्नेस्ट हैकल, और अर्नेस्ट हैकल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक किंगडम और दे देते हैं। नाम क्या होता है, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों को डाल दिया गया। और ऐसा होने से हैकल के समय 3 तरह के किंगडम्स बन गए, प्लांट्स, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। प्लांटी में प्लांट्स आ गए, एनिमेलिया में जानवर आ गए, और प्रोटिस्टा में आ गए यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव, जैसे कि अमीबा, जैसे कि यूग्लिना। यहां पर भी कमी थी, बैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह थी कि बैक्टीरिया को रखा किस ग्रुप में जाए, क्या उसे यूनिसेल इन अमीबा या यूग्लिना के साथ रखना उचित था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अमीबा, यूग्लिना थोड़े अलग टाइप के होते हैं, इनका फीडिंग हैबिटेट अलग टाइप का होता है, सेल्स यूकैरियोटिक टाइप की होती है, विकसित प्रकार के जीव होते हैं। जबकि यहां पर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड टाइप का सेल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अनडेवलप्ड सेल होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियस बहुत कम डेवलप्ड होता है। तो बैक्टीरिया और अमीबा यूनिसेल्युलर तो हैं, लेकिन डिससिमिलरिटीज बहुत सारी रखते हैं, इनमें डिससिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, तो इनको एक ग्रुप में रखना एक तरह से जस्टिफिकेबल नहीं था। तो यहां पर ये कि इस किंगडम को काफी सारे वैज्ञानिकों ने माना, कुछ वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया को इसमें नहीं रखा गया। तो यहां पर अब अगला सिस्टम जो डेवलप किया गया वो आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जाता है कॉपलैंड के थ्रू। कॉपलैंड कहते हैं कि जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए एक और किंगडम डाल दिया जाए
मोनेरा। अब यहां पर जो एक कोशिकीय जीव हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, उनके दो किंगडम हो जाते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में आते हैं सभी तरह के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खुद तीन तरह के होते हैं। आर्क बैक्टीरिया जो सबसे पुराने तरह के बैक्टीरिया हैं, जिनकी सेल वॉल प्रोटीन की बनी होती है। यहां पर दूसरे नंबर पे आती है यू बैक्टीरिया, जो कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, सामान्य जीवाणु होते हैं, जिनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। और यहां पर तीसरे आते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो कि लंबे फिलामेंटस एल्गी यानी शैवालों के जैसे लंबे बैक्टीरिया होते हैं और जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्वालिटी पाई जाती है। तो यहां पर बैक्टीरिया को, इतनी तरह के बैक्टीरिया को, और साथ ही इन्हीं के जैसा इनसे भी एक छोटा जीव, बल्कि कहते हैं कि जीव जगत का सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा, MYCOPLASMA, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को भी डाल दिया जाता है किस किंगडम में? किंगडम मोनेरा में। तो यहां तक बातें ठीक थी। अब यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या अनडेवलप्ड सेल्स वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डाल दिए गए हैं किंगडम मोनेरा में। डेवलप्ड सेल्स वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डाल दिए गए हैं किसमें? प्रोटिस्टा में। उसके बाद सारे पेड़ पौधों को डाल दिया गया किंगडम प्लांटी में, और उसके बाद आ गए सभी जीव जंतु डाल दिए गए यहां पर एनिमेलिया में। सभी जानवर आ गए क्या? सभी जानवर आ गए, कोई छूट तो नहीं गया? नहीं, रह गए। कौन रह गए? हमारे प्यारे मशरूम्स। मशरूम्स रह गए, फफूंद रह गई, ब्रेड पर आने वाली मोल्ड्स ये रह गए। ना ये प्लांट्स थे, ना ये एनिमल्स थे, ये इन सबसे अलग थे। इनका दर्द सुनने के लिए फिर आते हैं सबसे चर्चित वैज्ञानिक R.H. व्हीटेकर, WHITTAKER, R.H. व्हीटेकर। और R.H. व्हीटेकर फंगस के लिए, संसार के सारे सड़ी गली चीजों पर उगने वाले मोल्ड्स के लिए, फफूंद के लिए यहां पर एक किंगडम सजेस्ट करते हैं, नाम हो गया फंजाई। फंजाई में किस तरह के जीवों को डाला गया? इन्होंने डाला फंगस, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, सड़ी गली चीजों पर जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिज्म। आज जो सारे के सारे फंगस हैं उन्हें डाला जाता है किंगडम फंजाई में। तो इनके टाइम तक यहां 5 टाइप के किंगडम्स बन जाते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 तरह के किंगडम बन गए। इनमें कौन कौन आया? मोनेरा में आए बैक्टीरिया, जबकि प्रोटिस्टा में आए अमीबा, यूग्लिना जैसे जीव, जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक थे। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए किंगडम प्रोटिस्टा में। फिर आ गए फंजाई। फंजाई में कौन आए? फंगस, मल्टीसेल्युलर सेप्रोफाइटिक यानी बहुकोशिकीय और सड़ी गली चीजों पर उगने वाले जीव फंजाई। दे लव डेथ, ये मौत को पसंद करते हैं, मरी चीजों के ऊपर उगते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर उगते हैं। दे लव डेथ। तो यहां पर अब आ गए फंजाई, और उसके बाद आ गए प्लांटी, ऐसे जीव जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पेड़ पौधे। प्लांटी आ गए किंगडम प्लांटी। और इसके बाद आ जाता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में कौन आ जाते हैं? जानवर आ जाते हैं। जानवर क्या करते हैं? ऐसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए या तो दूसरे के शरीर पर निर्भर रहेंगे या दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी भी तरह से जिनका फीडिंग हैबिटेट जो है हेट्रोट्रॉपिक है, विषम पोषी प्रकार का है, ऐसे जीव आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। इस तरह से आई होप आपको ये जानकारी हो गई होगी कि 5 किंगडम्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम 5 किंगडम की डिटेलिंग्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगला बस काफी